तो जय श्री राधे जय श्री राधे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा ग्रह। अभी तक पढ़े नौ। और नौ ग्रह के क्या क्या कारक तो होते हैं, हमने अभी तक पढ़े। तो नौ ग्रह कौन कौन से पढ़े? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इन ग्रह के बारे में पढ़ा कि ग्रह क्या रिजल्ट दे सकते हैं, ग्रह कैसे बिहेव करते हैं, ग्रह के कारक तो क्या होते हैं, ग्रह के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, कौन सी राशि कौन से ग्रह को मिलेगी है एक बार अभी आज हम बात करेंगे राशि में। कितनी राशि होती है एस्ट्रोलॉजी में? 12 राशि। कौन कौन सी राशियां होती हैं? सबसे पहले ये जानते हैं राशि होती क्या है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो ये है ब्रह्मांड हमारा, ठीक है। इस ब्रह्मांड को बराबर बराबर 12 राशियों में बांटा गया है। 12 राशियों में बांटा गया, तो इसके हम 12 खाने कर देंगे। तो ये जो ब्रह्मांड आपको पता है, जो ब्रह्मांड होता है कितने डिग्री का है, पूरा सराउंडिंग राउंड उसमें है तो 360 डिग्री का है। तो जब 360 डिग्री को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, एक राशि का जो मान होगा 12, एक राशि, एक राशि का मान आएगा 30 डिग्री। 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, 12 से डिवाइड करें, एक राशि का मान आएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 अंश एक राशि का मान आएगा। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी 12 राशियां हैं। आज पहले जैसे ग्रह पढ़े ऐसी राशियों पढ़ेंगे। 12 राशियां कौन कौन सी है नाम तो लिखा जाता है। सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11 और 12। ये टोटल 12 राशियां हैं, एक से लेकर 12 तक 12 राशियां हैं। कौन सी राशि का क्या नाम है? सबसे पहले जो एक नंबर राशि को कहते हैं मेष राशि। ठीक है, 2 नंबर राशि को वृष या वृषभ, 3 नंबर राशि को मिथुन राशि, 4 नंबर राशि को कर्क, 5 नंबर को सिंह, 6 नंबर को कन्या, 7 नंबर को तुला, 8 नंबर को वृश्चिक, 9 नंबर को धनु, 10 नंबर को मकर, 11 नंबर को कुंभ और 12 नंबर को मीन राशि कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी 12 राशियां। कौन कौन सी राशि है इनको मुंह जबानी याद होने चाहिए आपको। राशि जब भी एक नंबर कहीं लिखा दिखे तो सीधा से बोलो कि मेष राशि है। 2 नंबर लिखा दिखे तो वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। ये होगी 12 की 12 राशि। हर राशि को कितना मान होता है? एक राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गई 12 राशियां। और एक राशि का मान हो गया 30 डिग्री। अब चलते हैं क्या है इन राशियों में क्या है। सबसे पहले तो ये राशियां ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मैंने बंदी कर रखा है इसके अंदर। जब भी एक नंबर नहीं लिखा है तो सीधा आपको पता होना चाहिए कि मेष राशि की बात होगी। कहीं 12 नंबर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए मीन राशि की बात होगी। कहीं 11 नंबर है तो कुंभ है। तो राशि नंबर के हिसाब से आपको याद होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो कितनी राशियां हैं? 12 राशियां। कौन कौन सी है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, ये होगी 12 राशियां हमारी।
अब क्या है, इन राशियों को विभाजित करें, तीन तीन उसमें विभाजित करा है, तीन भागों में, चर, स्थिर और द्विसम। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में, चर जो मूवेबल साइन है ना, स्थिर में जड़ जो मूव नहीं करते हैं, और तीसरा कौन सा है, द्विस्वभाव जिनके डबल स्वभाव है। कौन कौन सी राशियां हैं, चर राशि कौन कौन सी है, चर राशियां हैं एक, चार, सात और 10। ये जो चार राशियां हैं, चर राशियां कही गई है, ठीक है, ये याद करने वाली बात है। जब भी किसी की पत्रिका देखोगे तो उस जातक के जो व्यक्तित्व के बारे में बात होगी तो इन राशियों से भी बात होगी, इन राशियों से ही बहुत कुछ पता चलता है, लग्न जिस टाइप का उस टाइप से जातक का बिहेवियर होगा लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले चर राशि कौन सी है, एक, चार, सात और 10, ठीक है। चर के बाद कौन सी आई, स्थिर, स्थिर राशि। स्थिर राशि कौन सी है, स्थिर राशि है दो, पांच, आठ और 11, ठीक है। चर राशि एक, चार, सात, 10 और स्थिर राशि दो, चार, पांच, दो, पांच, आठ, 11। दूसरी बात राशि में कौन कौन सी है, श्योर, हाँ, थोड़ा हिंदी लिखने में मुझे भी नया नया बोर्ड का एक्सपीरियंस कम है। तो द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी, द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9 और 12। कौन कौन सी राशियां होगी, चर राशि होगी एक, चार, सात, 10। ऐसे याद करना, आपके साथ साथ बोल सकते हो, बोलना चाहो तो चर राशियां एक, चार, सात, 10, स्थिर राशियां दो, पांच, आठ, 11, द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब तो ये राशियां होगी एक, चार, सात, 10, दो, पांच, आठ, 11, 3, 6, 9, 12, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आपने पढ़ा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का है, ठीक है। उस ब्रह्मांड को 12 राशियों को हम बराबर 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 बांटे तो हमारे जो 12 राशियां उनका जो मान आएगा, प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिलेगा, 30 अंश मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सी 12 राशि है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आते उन राशियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशियां कौन सी है, एक, चार, सात, 10, स्थिर राशियां दो, पांच, आठ, 11, द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। ये तो राशि होगी। अब करते हैं कि कौन सी राशि को, राशि हम बेसिकली कल से पढ़ाएंगे कि कौन सी राशि कौन कौन से ग्रह डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अब कौन सी राशि को कौन से ग्रह मिले हुए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं, राशि लिख देते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और 11 एंड 12, ये 12 राशियां लिखी, ठीक है। एक नंबर राशि है मेष राशि, और इसका लॉर्ड कौन है, मंगल, ठीक है। दो नंबर राशि को कहते हैं वृष राशि, इसका लॉर्ड कौन है, शुक्र। तीन नंबर राशि को कहते हैं मिथुन राशि, इसका लॉर्ड कौन है, बुध। चार नंबर राशि कर्क राशि, इसका लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। पांच नंबर राशि है सिंह राशि, इसका लॉर्ड कौन है, सूर्य। छह नंबर राशि है कन्या राशि, लॉर्ड कौन है, बुध। सात नंबर राशि तुला राशि, लॉर्ड कौन है, शुक्र। आठ नंबर राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि, कौन सा लॉर्ड है, मंगल। नौ नंबर राशि कौन सी राशि है, धनु राशि, लॉर्ड कौन से है, गुरु। और 10 नंबर राशि कौन सी राशि है, मकर। मकर राशि के लॉर्ड कौन है, शनि महाराज। और 11 नंबर राशि कौन सी राशि है,
कुंभ राशि, लॉर्ड कौन है? शनि महाराज। और 12 नंबर राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन राशि के भी लॉर्ड कौन है? गुरुदेव। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने? मैंने यहाँ पे बताया कि 12 राशियां। 1 नंबर राशि मेष राशि, लॉर्ड मंगल। 2 नंबर राशि वृष राशि, लॉर्ड शुक्र। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, लॉर्ड बुध। 4 नंबर राशि कर्क राशि, लॉर्ड चंद्रमा। 5 नंबर राशि सिंह राशि, लॉर्ड सूर्य। 6 की कन्या, लॉर्ड कौन है? बुध है। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र है। 7 नंबर राशि। 8 नंबर राशि का नाम है वृश्चिक, लॉर्ड है मंगल। 9 नंबर राशि का धनु, लॉर्ड है गुरु। और 10 नंबर राशि के लॉर्ड नाम है मकर, लॉर्ड है शनि। 11 नंबर राशि का नाम है कुंभ, लॉर्ड है शनि। 12 नंबर राशि का नाम है मीन, और लॉर्ड कौन है? गुरुदेव। ठीक है। ये 12 राशियां, 12 राशियों के देवता। अब इसमें क्या है? जो हमारे 9 ग्रह हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में केवल सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। कौन कौन सी राशि? सूर्य की 4 नंबर राशि कर्क राशि चंद्रमा को मिली हुई है, और 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि, वो मिली है सूर्य को। ठीक है। तो सूर्य चंद्रमा के पास केवल एक एक राशि है, और बाकी सारे ग्रहों के पास दो दो राशि है। कौन कौन सी दो दो राशि है? मेष के पास जैसे, मंगल के पास जैसे 1 और 8 नंबर राशि है, मेष और वृश्चिक। ठीक है। शुक्र के पास दो राशियां हैं, 2 नंबर राशि जिसका नाम है वृषभ, और 7 नंबर राशि जिसका नाम है तुला। बुध के पास भी दो राशियां हैं, 3 और 6। 3 नंबर का नाम जैसे आपको पता है, हाँ, 3 नंबर का मिथुन और 6 नंबर का कन्या, ये बुध की राशियां होंगी। बुध के बाद आया हमारा आया ये आया, ये हो गया धनु। गुरु की दो राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। तो 9 नंबर राशि धनु गुरु की है, और 12 नंबर राशि मीन वो भी गुरु की है। शनि को दो राशियां मिली है, 10 नंबर मकर और कुंभ। ठीक है। ये भी याद करना कौन से ग्रह को कौन कौन सी राशियां मिली हुई है। आगे जब क्या क्या पढ़ा फिर एक बार रिवाइज करते जाएंगे, साथ साथ बोलते जाएंगे, तो समझ आता चला जाए। अभी तक क्या क्या समझ आया? अभी तक यही समझ आया कि 12 राशियां हैं, 360 डिग्री का ब्रह्मांड है। राशियों को डिवाइड करा गया है 12 भागों में, तो एक डिग्री का मान, एक राशि का मान 30 डिग्री आया। राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर मतलब जो मूवेबल साइन है, तो चलते फिरते, जैसे है ना, तो बताऊंगा इनके जब व्याख्या करूंगा राशि के, तो चर क्या होगा आगे, इनको स्थिर क्या होगा, इनको द्विस्वभाव क्या होगा आगे, इसकी भी डेफिनेशन देता हूँ। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशियां कौन कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10। स्थिर राशियां क्या है? 2, 5, 8 और 11। और तुम्हारी जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो है 3, 6, 9 और 12। ठीक है। उसके बाद हम आए थे कहाँ पे? 12 राशियों के देवता कौन कौन से हैं, 12 राशियों के लॉर्ड कौन कौन से। जैसा कि बताया मेष, जैसे कि बताया मेष और वृश्चिक के लॉर्ड है मंगल। शुक्र जो है वो 2 और 7 नंबर के लॉर्ड है। बुध जो है 3 और 6 नंबर के लॉर्ड है। और गुरु जो है 9 और 12 नंबर के लॉर्ड है। जो शनि महाराज है वो 10 और 11 नंबर के लॉर्ड। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे 9 ग्रह हैं, तो इसमें केवल 7 ग्रह को राशियां मिली है। जो हमारे 2 ग्रह हैं राहु और केतु, इनको ज्योतिष में कोई राशियां नहीं मिली। उसका रीजन क्या है? कि जो राहु और केतु है इनकी कोई फिजिकल बॉडी एडजस्ट नहीं करती है ना। हमारे सौर मंडल में इनकी जो कोई फिजिकल बॉडी एडजस्ट नहीं करती, इसलिए इनको राशियां नहीं दी गई। ठीक है। तो जो 12 राशि है, 12 राशियों को 7 ग्रहों में बांटा गया। सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है, और बाकी ग्रहों को दो दो राशियां। ठीक है। अब बात करते हैं राहु और केतु की, बात कर लेते हैं। राहु केतु को राशियां क्या होता है, कैसे होता है? अभी आपको जो बहुत पढ़ेगी इसकी भी, राहु और केतु की कैसे किस राशि में कैसा क्या है। तो ऐसा कहा गया है कि जो राहु है, जो राहु है, राहु शनि की तरह बिहेव करता है। जो राहु के जो धर्म है वो सैटर्न जैसे हैं। ठीक है। राहु दूसरा शनि है, पापी ग्रह है। और केतु दूसरा मंगल है। केतु बिहेव करता है वो मंगल की तरह करता है। कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो राहु है वो 3 नंबर राशि उसको देगी, 3 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है। ठीक है।
तो बुध की राशि राहु को दी गई है, तो बुध की राशि में राहु को उच्च माना जाता है, तो कहते हैं 3 नंबर राशि राहु 3 नंबर राशि में कंफर्टेबल होता है, 3 नंबर राशि राहु को दी गई है जनरली। अगर कोई पूछे ना राहु कहाँ उच्च को, अभी उच्च और नीच पढ़ाएंगे, तो राहु कहाँ पे 3 नंबर राशि में, राहु बुध की राशि में मिथुन राशि में कंफर्टेबल होता है। केतु कारक है मोक्ष का, ध्यान का, मेडिटेशन का, अध्यात्म का। तो केतु 8 नंबर राशि में, जो 8वें भाव में राशि होती है, वृश्चिक राशि में केतु अच्छा माना जाता है या उच्च का माना जाता है। ठीक है, क्यों होता है कि वो जो काल उसकी पत्रिका होती है उसमें केतु को 8 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, राहु और केतु कौन कौन सी राशियां मान सकते हैं, वैसे तो जनरल दी नहीं है, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि राहु 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में, और केतु 8 नंबर राशि में, वृश्चिक राशि में अच्छा माना जाता है, उच्च का माना। ठीक है, अब हमें अभी तक ये समझ आ गया राशियां कौन सी राशि है, इनके लॉर्ड कौन से हैं। ठीक है, अभी अभी क्या लेते हैं, चर स्थिर और द्वितीय भाव। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी राशि, मूवेबल साइन, चर स्थिर और द्वितीय भाव। अभी एक छोटा सा कुंडली बना देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुंडली का भी आपको आइडिया देते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कुंडली होगी जिसको काल पुरुष पत्रिका कहते हैं, काल पुरुष की कुंडली। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये कुंडली बना देते हैं, काल पुरुष की पत्रिका हो जाएगी ये। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं, राशियां नहीं है, 12 भाव होते हैं। कौन कौन से भाव है, एक यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, सेंटर से एक, और जो भाव होंगे उसको हम लिखेंगे रोमन में। ठीक है, भाव को हमेशा लिखते हैं रोमन नंबर्स में, राशि को लिखते हैं नंबर्स में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th। ठीक है, ये 12 भाव हो गए। ठीक, अब इसमें हम लग देते हैं राशि, तो ज्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, अब इसमें राशियां रख देते हैं 12, जो नंबर में लिखा है ये है राशियां। जैसे 1 नंबर राशि, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 12 भाव, यहाँ से पहला भाव लेना शुरू करेंगे, 12 भाव, तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां। भाव हमेशा वही रहेंगे, भाव कभी नहीं बदलते। ठीक है, जो रोमन नंबर्स में जिसको भाव से कैलकुलेट करते हैं, ये कभी नहीं बदलते, ये हमेशा फिक्स होते हैं, अपनी ही जगह रहते हैं। ठीक है, बट जो राशियां हैं ये बदल सकती हैं। जैसे काल पुरुष की पत्रिका में, ये कौन सी पत्रिका है, काल पुरुष की। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में क्या है, भाव हमेशा वही रहेंगे, राशियां बदलती हैं। राशियां मान लो 12 नंबर राशि यहाँ आ सकती है, 9 नंबर यहाँ, कुछ भी हो सकता है, राशियां घूम सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी राशि है, 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि, ये मंगल की राशि है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए, बार बार जब आप एक चीज को सुनोगे, देखोगे, बोलोगे, तो ज्यादा समझ आएगा। 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि मंगल की राशि है, 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि शुक्र की राशि है, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि बुध की राशि है, 4 नंबर जैसा कि बताया चंद्रमा है, 5 नंबर सूर्य है। ठीक है, उसके बाद बचा 9 नंबर और 12 नंबर, ये दोनों राशियां गुरु भगवान को दी गई, गुरु महाराज को दी गई है, और 10 और 11 नंबर राशियां शनि को दी गई हैं। ठीक है, वो कितना समझ आया होगा आपको। कौन कौन से भाव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके साथ राशियां बिठा दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब फिर काम करते हैं, काल पुरुष की पत्रिका आता है, तो कंफ्यूजन वो भी दूर कर देता हूँ। ठीक है, अभी पत्रिका, काल पुरुष की पत्रिका हटाते, इसमें राशियां चेंज कर देते हैं। ये राशियां लिखी है ना, तो
अब ये राशियां मिटा दी। अब इसमें क्या करेंगे, काल पुरुष की पत्रिका अब नहीं रही, किसी सामान्य जातक की पत्रिका हो जाएगी। उसमें क्या होगा, भाव हमेशा वही रहेंगे, भाव चेंज नहीं होंगे, जो भाव जहां पे लिखा है वही रहेगा, राशियां चेंज होते हैं। सपोज करो कि हम 5 नंबर राशि से बना देते हैं इसको, सिंह सिंह लग्न के बना देते हैं, सिंह लग्न किसका, सूर्य का लग्न है, तो 5 नंबर राशि यहाँ लिखेंगे। तो अब इस हिसाब से सारी राशियां इसमें प्लेस करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये नया चार्ट बन गया। इस नए चार्ट में सारी राशियां मिला दी, सिंह लग्न की पत्रिका बन गई है। सिंह लग्न की पत्रिका बन गई, और तो राशियां, राशि हमेशा इसी तरीके से लिखी जाएगी, मतलब जैसे जैसे जो जैसे पहले, तो पहले भाव में 5 नंबर राशि आएगी, दूसरे में 6 आएगी, ये क्रम रहता है। ठीक है, इसी क्रम में हमेशा लिखेंगे। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं इसमें, तो और समझ आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। एक बना लेते हैं, कुंभ लग्न की पत्रिका बना देते हैं। ठीक है, राशियां मिटा देते हैं, भाव हमेशा वही पे बार बार याद रखना है। जो रोमन नंबर्स में लिखे होते हैं वो भाव होते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो राशियां होती है। अब हमने क्या करा, भाव सारे नहीं रखे, भाव नहीं मैं मेट रहा हूँ, बार बार अगर पत्रिका चेंज कर रहा हूँ तो राशियां मिटा रहा हूँ। अब कुंभ लग्न की पत्रिका बनाते हैं। कुंभ लग्न क्या होता है, 11 नंबर राशि को कुंभ राशि कहते हैं। लग्न मीन्स जो पहली राशि यहाँ पे आ जाए उसी को लग्न कहते हैं। ठीक है, कुंभ लग्न की पत्रिका बनाने का मतलब 11 नंबर राशि यहाँ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 11 नंबर राशि यहाँ लिख दी तो यहाँ आ जाएगी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये कुंभ लग्न की पत्रिका बन गई, समझ आ गई। कुंभ लग्न की पत्रिका हो गई, तो अगर 11 नंबर यहाँ कुंभ लग्न कौन सा होता है, कुंभ राशि कौन सी होती है, जो राशि पहले भाव में लिखी होती है वही उसका लग्न होता है। ठीक है, लग्न क्या होता है, तो जैसे मतलब कुंभ लग्न की पत्रिका, तो मतलब उसके लग्न में यहाँ पे 11 नंबर राशि लिखी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाते हैं। ठीक है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाते हैं। मैं थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि रीजन के जितनी प्रैक्टिस करोगे, अभी आप घर में इतने प्रैक्टिस करना कि अलग अलग लग्न की पत्रिकाएं बनाना, है ना। जैसे जैसे जिस जिस राशि का नाम है सारे लग्न की पत्रिकाएं अपने रफ कॉपी बना के दे, तो राशियां भी उससे याद हो जाएंगी, भाव भी उससे याद, यही सब काम आने वाला है बाद में। ठीक है, यही सब बाद में काम आने वाला है। अभी की जो प्रैक्टिस है यही सब, पूरी पूरी दिन कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी, केवल 3-4 चीजें ही पढ़नी है, भाव, राशि, ग्रह। ठीक है, उन्हीं का सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, नक्षत्र, भाव, ग्रह और राशि, इन 4 चीजों पूरा एस्ट्रोलॉजी है। तो अल्फाबेट है A to Z, तो जैसे इंग्लिश में सारा अंग्रेजी A to Z के बीच में ही है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में 4 चीजें अगर आपने सीख ली, भाव, ग्रह, राशि और नक्षत्र, तो पूरी एस्ट्रोलॉजी आपको आ जाएगी। बट देखना ये कितना डीप आप सीख पाते हैं, ठीक है, कितना डीप आप इसमें चले जाते हैं। तो अभी बनाते हैं, जैसे बात कर रहा था, बनाते हैं वृश्चिक लग्न की मतलब पत्रिका। तो वृश्चिक राशि का कौन सा नंबर होता है, 8 नंबर राशि कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि है। 8 नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तो आगे आगे से डालना शुरू करते हैं। 9 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, समझ आया। तो बारह 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 सारे 12 लग्न की पत्रिकाएं आपको अपनी रफ कॉपी में बना के बार बार देखनी है, कि तो आपको क्या होगा, सारे भाव समझ आएंगे। भाव हमेशा फर्स्ट भाव यहाँ से लोगे। ठीक है, 12 भाव हो गए, 12 राशियां हो गई, तो कितने लग्न बन सकते हैं टोटल, आप बताओ कितने लग्न बन सकते हैं टोटल, टोटल बन सकते हैं 12 लग्न, है ना। कितने लग्न होते हैं टोटल, 12 लग्न ही होते हैं। 12 लग्न की ही पत्रिकाएं हो सकती है दुनिया में, इससे ऊपर की पत्रिकाएं ना इससे कम हो सकती है ना इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 12 राशियां, एक राशि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 12 12 लग्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, उम्मीद करते हो इतना समझ आ गया होगा। फिर एक बार रिपीटेशन करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। एकदम ये नहीं कि आज ही प्रोडिक्शन सिखा देंगे, धीरे धीरे चलते हैं। आज हमने राशियां शुरू करी, तो हमने सबसे पहले बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का माना गया है, 360 डिग्री का ब्रह्मांड है। उसको 12 राशियों में अगर हम डिवाइड करेंगे
तो ये प्रत्येक राशि कितने कितनी डिग्री मिलेगा, 30-30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और एक राशि जो हमारी 12 राशि होंगे, कौन कौन से नाम है, मेष, मेरे साथ साथ बोलो सारे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसी क्रम में आपको ये याद करना है। थोड़ा भी स्टार्टिंग कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, जैसे राशियां हैं तो राशियां एक सीक्वेंस में याद करनी है आपको। जिस फ्लो में मैं बार बार इसको बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगी, मुझे भी ऐसे ही याद होगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां हो गई, ठीक है। 12 राशियां मैंने बताया आपको, 3 तरीके की राशि, 12 राशियों को 3 उसमें बांटा गया है, 3 जगह डिवाइड किया गया है। चर, स्थिर और स्वभाव। चर मतलब जो मूवेबल है, इनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। तो कौन कौन सी चर राशि है, 1, 4, 7, 10, है ना। जो यहाँ पे होती है, जब आज उसकी पत्रिका को देखो तो 1, 4, 7, 10 मैं बता देता हूँ कैसे, ये कैसे निकाला जाता है चर, स्थिर और दूसरा ये भी बता देता हूँ आपको। काल पुरुष की पत्रिका बनाते हैं, उसी से पता चले। 1, 4, 7 और 10। ये कौन सा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 12, ठीक है। तो जो ये 1, 4, 7, 10 है, ये केंद्र भाव है, ठीक है। 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव है, 5, 9 त्रिकोण है इनके, ठीक है। 5, 9 त्रिकोण है। तो चर राशियां कौन कौन सी है, जो केंद्र की राशियां हैं, 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं। पहले ऐसे ऐसे और कर सकते हो आप, एक में जोड़ा 3, पहली राशि आई। सबसे पहले ये ले लो, 1 नंबर राशि, ठीक है। चर राशि 1 नंबर राशि होगी चर, यही शुरू करेंगे। इसके बाद एक में जोड़ दो 3, तो आ गया 4। तो दूसरी नंबर चर राशि कौन सी आ गई, 4 नंबर। उसके बाद क्या लिया, 4 में फिर जोड़ दिया 3, तो नंबर आ गया 7। तो तीसरी राशि कौन सी आ गई, 7 नंबर। 7 में फिर जोड़ दिया 3, तो आ गया 10। तो ऐसे एक में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, तो ये हो गई चर राशि, ठीक है। ऐसे भी कुछ नहीं याद होगा तो ऐसे कभी, पहली राशि 1 नंबर राशि चर राशि है, 3 3 जोड़ते चले जाओ तो चारों राशियां मिल जाएंगी चर चर की। अब आती है इसी तरीके स्थिर में, तो स्थिर में पहली राशि कौन सी है, 2 नंबर, ठीक है। स्थिर राशि पहली राशि कौन सी है, 2 नंबर। 2 में कितना जोड़ा, 2 में जोड़ दिया 2 + 3, कितना मिल गया 5। तो पहली राशि कौन सी होगी स्थिर, ये वाली। इसके बाद दूसरी कौन सी होगी, 5 नंबर। 5 में फिर 3 जोड़ दिया तो मिल गया 8। तो तीसरी स्थिर राशि कौन हो गई, वृश्चिक। वृश्चिक में फिर 3 जोड़ दिया तो हो गया 11। तो ये भी कुंभ राशि। तो 3 3 जोड़ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख लो, 3 3 जोड़ते चले जाओ तो चल स्थिर। द्वितीय भाव में कौन 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 सी राशि आएगी, द्विभाव। द्विभाव में हो गई 1, 2, 3, 3 नंबर यहाँ लिखा, 1, 2, 3, ऐसे भी दो चर चर 1, 2, 3। इसमें 3 3 जोड़ते, 3 में 3 जोड़ा 6। तो पहली राशि द्विभाव राशि है, ठीक। दूसरी राशि है 6 कन्या, 6 में 3 जोड़ा क्या आया, 9। 9 नंबर राशि होगी धनु। धनु है द्विभाव राशि, 9 में फिर 3 जोड़ा तो आया 12। तो 12 नंबर भी है द्विभाव राशि, ठीक है। सिंपल सा है, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11 और 3, 6, 9, 12 चर स्थिर और द्विभाव। कैसे निकालेंगे, 1 नंबर है चर राशि, 3 3 जोड़ते चले जाओ, चारों राशियां मिल जाएंगी। स्थिर में 2 नंबर लिख लो पहले, फिर 3 3 3 जोड़ दो, तो 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11। उसके बाद द्विभाव में राशि 3 नंबर राशि में पहली राशि 3 नंबर यहाँ रख दिया, 3 3 जोड़ते चले जाओ तो आपको तीनों राशियां मिल जाएंगी द्विभाव, ठीक है। 1, 2, 3 लिख दो, चर स्थिर द्विभाव। चर के सामने 1, स्थिर के सामने 2 और द्विभाव के सामने 3। फिर इनमें 3 3 जोड़ते चले जाओ तो आपको इनके आगे की राशियां मिलती चली जाएंगी, ठीक है। हो कितना समझ आया होगा सब। चलो आज का इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज का टॉपिक इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मंडे को लेंगे, फिर बहुत सारा हमारा प्रैक्टिस का टाइम हुआ नहीं, तो थोड़ा सा और जब कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो संडे के दिन क्वेश्चन आंसर रखेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे संडे के लिए कराने शुरू करें।
कर देंगे। वो आपने एंजॉय किया होगा आज का चैप्टर, आज का लेसन। ठीक है, और हमें राशियां स्टार्ट हो गई हैं। अभी हमने राशियों में पढ़ा, कल अब अगले क्लास में जो फ्राइडे को होगी उसमें राशियों के गुण धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे, राशियों के गुण धर्म। चलो, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। हैव ए नाइस वीकेंड। थैंक यू।